नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। आइए अब इनकी कथा सुनते हैं। मैना, हमारी पुत्री ने जो तपस्या शुरू की है वह अत्यंत कठिन है। उसकी यह तपस्या उसे कमजोर कर रही है। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? स्वामी, ये पार्वती का संकल्प है। वह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती है। उसका समर्पण अडिग है। हमें उस पर विश्वास करना होगा। हे महादेव, मेरी तपस्या को स्वीकार करें। मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। मेरी भक्ति और समर्पण को अपनी कृपा से पूरा करें। पार्वती, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगे, लेकिन यह यात्रा अभी कठिन है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। नारद मुनि, क्या मेरी तपस्या सफल होगी? क्या महादेव मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे? निश्चय ही देवी, परंतु तुम्हें और कठिन तपस्या करनी होगी। यह मार्ग सरल नहीं है, परंतु तुम्हारा संकल्प अटूट है। मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव मेरे सर्वस्व हैं। नारद मुनि, क्या यह तपस्या हमारी पुत्री के लिए उचित है? क्या वह इस कठोर साधना का भार उठा पाएगी? राजन, पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है। वह साक्षात सती का अवतार हैं। उनके लिए यह तपस्या आवश्यक है। भगवान शिव उनके संकल्प से प्रसन्न होंगे। लेकिन माता का हृदय तो हमेशा पुत्री की चिंता में ही रहता है। मुनिवा, मैना, आप चिंता न करें। आपकी पुत्री का भविष्य उज्ज्वल है। शिवजी स्वयं प्रकट होकर उसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। हे महादेव, आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करना ही मेरा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आपकी कृपा से मेरा तप, मेरी भक्ति और मेरी साधना सफल हुई। आपका साथ पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। तुम्हारे अद्वितीय तप, अडिग समर्पण और अटूट निष्ठा के कारण ही तुम ब्रह्मचारिणी कहलाओगी। तुम्हारी यह तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए एक आदर्श बनेगी। संसार तुम्हारे तप की महिमा का गान करेगा और सभी को यह प्रेरणा मिलेगी कि धैर्य, संयम और भक्ति से किसी भी कठिन मार्ग को पार किया जा सकता है। तुम्हारा त्याग और तपस्या युगों युगों तक अमर रहेंगी और तुम्हारी कथा सभी के हृदयों में एक अमिट छाप छोड़ जाएगी। हम धन्य हो गए। हमारी पुत्री को भगवान शिव ने स्वयं स्वीकार कर लिया। अब समय आ गया है राजन, जब तुम्हारी पुत्री संसार की सबसे बड़ी तपस्विनी और शिव की अर्धांगिनी बनेगी। मुझे तप और संयम की इस कठिन यात्रा से संसार को यह महत्वपूर्ण सिखाना है कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और समर्पण के साथ हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मेरी यह साधना केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। संसार को यह जानना होगा कि समर्पित मनुष्य अपने अडिग संकल्प से असंभव को भी संभव बना सकता है। तप, संयम और दृढ़ विश्वास से हम वह सब प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम सच्चे हृदय से चाहते हैं।